हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने आ रहा हूँ। पहला भाग जो है मैंने वो कंप्लीट करा दिया है, ये दूसरा भाग है। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको 12th की तैयारी कराई जा सके और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से जो है आपको उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुपात 4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। तो यहाँ जो है उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण का अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच सही संबंध है। तो धारा लब्धि के लिए जो सही संबंध है वो हो जाएगा आपका अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो वह गुण जो कहा जाता है वो प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो किर्चहॉफ का बिंदु नियम जो है आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो बीजगणितीय योग जो होगा वो हो जाएगा आपका 0 होगा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह का जो कारण है वो विद्युतीय विभव में अंतर होता है, इसलिए आप राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो हो जाएगी वो 24 वाट हो जाएगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर जो होता है आपका 96,500 होता है, 96,500 कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कॉमा होना चाहिए था, तो इस तरीके से होगा 96,500 कूलम, यहाँ पे ये कॉमा हो जाना चाहिए, 96,500 कूलम, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 96,500, यहाँ पे बी आंसर होगा, ये कॉमा होना चाहिए था, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान दे लीजिएगा कि आपका जो है 96,500 कूलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में होगा। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 0.4 हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है आपका वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड के बीच होता है। तो सुचालक पदार्थ में संयोजन बैंड के बीच जो होता है वो कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। तो वो जो है कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6.25 गुने 10⁻18, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान जो होता है वो 5 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16.5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो आपका होगा 2800 कैलोरी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। तो ये जो परिभाषित होता है IC/I द्वारा जो है परिभाषित होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही है वो है P = RA/L, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो आपका विभवांतर जो है वो हमेशा समान रहता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पद में होते हैं यदि वो पाए जाते हैं। तो ये जो है अगर कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं तो ये मुक्त पद में होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। तो व्यास के किनारों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो 3 ओम होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 3 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो इसके बीच जो संबंध होगा वो हो जाएगा कि संवहन वेग समानुपाती ई, मतलब कि विद्युत क्षेत्र, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपथिक कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ शरीर मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 50,000 ओम होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.50 है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। तो सेल का विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे वो 2 गुने 10⁻19 होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। तो किसी भी चालक से प्रवाहित धारा जो होता है वो होता है I = NeAVD, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। तो व्यास के किनारों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो 3 ओम होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का
पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा वो आपका हो जाएगा 8, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान होता है 4, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। तो प्रथम नियम जो है वो आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं। तो कंडक्शन बैंड जो है वो खाली होते हैं अचालक में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो तापमान बढ़ने से बढ़ता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं। तो बीच के अंतराल को जो है बैंड गैप कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही मान संबंध है। तो सही मान संबंध जो होगा आपका वो होगा बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है दिष्टकारी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो 25 वाट का जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर जो है वो 1 कूलम गुने 1 सेकेंड होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो दोगुनी हो जाएगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। तो सेल का विभवांतर जो है वो हो जाएगा 1 वोल्ट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा जो है वो ml/3 T/-3 और I/-2, मतलब कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में जो तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।